नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए जानकारीपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज दुनिया का सबसे डिमांडिंग मटेरियल है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी कि दुर्लभ धातु। ये वो धातुएं हैं जो मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रिक कार, हवाई जहाज, रिसर्च लैब, मेडिकल इक्विपमेंट, सैटेलाइट्स और स्पेस फ्लाइट तक में जरूरी होती है। आज दुनिया भर में रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट की सप्लाई को ज्यादातर चीन नियंत्रित करता है। दुनिया की सप्लाई का 80 से 90% हिस्सा चाइना के हाथ में है। अप्रैल 2025 में चीन ने कई रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट रोक दिया। इससे अमेरिका, जापान सहित पूरी दुनिया के साथ साथ भारत तक की इंडस्ट्री में भी हड़बड़ी मच गई थी। दोस्तों, इसी से सबक लेकर अब भारत ने तय किया है कि चीन पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की निर्भरता कम करनी है, क्योंकि भारत जैसे देश जो टेक्नोलॉजी और स्मार्ट इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, उन्हें अब चीन पर निर्भरता कम करनी ही होगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आई अरुणाचल प्रदेश के पपुम पारे जिले से। वहां पर वैज्ञानिकों ने नियोडिमियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स खोजे। यह खोज इसलिए खास है क्योंकि नियोडिमियम वैसा ही धातु है जिससे दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर मैग्नेट बनाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, हेल्थ केयर इक्विपमेंट और रिमोट कंट्रोल जैसी तकनीकी में प्रयोग आते हैं। इसके अलावा देश के और राज्यों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स या तो खोजे गए हैं या फिर वहां पर होने की उनकी संभावना है। जैसे राजस्थान में खास तौर पर बलोडरा और जालोर जिले में, जहां नियोडिमियम और डायस्पोरियम के साथ साथ अन्य रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला खदान में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं। इसका उपयोग क्लीन एनर्जी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो सकता है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी यह एलिमेंट मिले हैं। भारत के तटीय इलाकों जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की रेत में यह खजाने दबे हुए हैं। विशेषकर मनुआ कुलुरिची तमिलनाडु का और छत्रपुर ओडिशा जैसे इलाकों में ये मिनरल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। भारत दुनिया में रेयर अर्थ मटेरियल के चौथे सबसे बड़े भंडार वाला देश है, लेकिन अब तक चाइना की तुलना में इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। सरकार अब इस नए खोज को व्यवसाय रूप देने के तरीकों पर काम कर रही है। IREL यानी कि इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड ने इस मौके को भुनाते हुए जापान और दक्षिण कोरिया के साथ साझेदारी की बात करा है। योजना यह है कि जापान और कोरिया की तकनीकी भारत लाना और मिलकर रेयर अर्थ मैग्नेट तैयार करना। IREL के पास प्रति वर्ष 400 से 500 टन नियोडिमियम ऑक्साइड की निर्माण क्षमता है, जो भविष्य की औद्योगिक क्रांति की नींव रख सकती है। वर्तमान में त्योत्सु रेयर अर्थ लिमिटेड जैसी कंपनियों से बातचीत चल रही है कि कोई जापानी कंपनी भारत में अपना मैग्नेट प्लांट लगाए। वहीं नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के अंतर्गत 1200 से अधिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो भारत को वैश्विक रेयर अर्थ सप्लाई चेन में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी जमीन के नीचे छुपा पत्थर भी दुनिया के भविष्य की ताकत बन सकता है। पपुम पारे की खोज हो, IREL का पहल या ग्लोबल साझेदारी, सभी इस ओर संकेत करते हैं कि भारत रेयर अर्थ की दुनिया में अपना अलग मुकाम बना रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या यह भारत को वैश्विक टेक्नोलॉजी लीडर बनाएगा? कमेंट में अपना आइडिया शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।